आप बीजेपी के इशारे में काम मत कीजिए। आप संवैधानिक पद पर हैं, आपका आदर करते हैं हम, लेकिन आप बीजेपी के एजेंट मत बनिए। ऐसे विधायक अगर रहेंगे तो विधानसभा का गर्क होना ही है। आप जानते हैं कि एमआईएम से कितना प्यार करता है लोग। एमआईएम को वोट दिया था, ना कि एसपी साहब को वोट दिए थे। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। ठाकुरगंज प्रखंड मुख्यालय में आज एआईएमआईएम के तरफ से कई मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इसमें अगर मेन मुद्दों की बात करें तो एसआईआर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम छोटी बड़ी परेशानियों को लेकर जो कि ठाकुरगंज विधानसभा में पहले से मौजूद है। और इस धरना प्रदर्शन का अगुवाई करते हुए यहाँ के एआईएमआईएम के भावी प्रत्याशी या फिर प्रत्याशी होने के दावेदार गुलाम हसनैन ने कई मुद्दे गिनाए, कई परेशानी गिनाए और साथ ही साथ किस तरह यहाँ के वर्तमान पिछले 5 साल में काम किए उन पर भी जो है कई तरह से हमला करके लोगों को जागरूक करने का काम किया। साथ ही साथ गुलाम हसनैन ने जो यहाँ पर तमाम पदाधिकारी है जिनकी पोस्टिंग हुई है, जो ज्वाइनिंग किए हैं, उनको जो है चेताया है कि इससे पहले किस तरह के धांधली, किस तरह के भ्रष्टाखोरी, किस तरह के घूसखोरी करके यहाँ के आम लोगों को, जनता को परेशान करने का काम किया है। लेकिन आगे ऐसा ना हो इसलिए जो है हम इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोग अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए उठाया गया है जो कि एसआईआर के तहत कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ के लोगों को सबमिट करने के लिए कहा गया, लेकिन इनके पास प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट सबमिशन ना होने की वजह से यहाँ के लोग कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरह चुनाव से पहले अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता किन किन मुद्दाओं को उठाते हैं और इन मुद्दाओं को लेकर किस तरह आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करते हैं। इस तरह के रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, डिस्कशन, किसी भी तरह की जानकारी को पाने के लिए इरशाद की रिपोर्ट फेसबुक पेज को फॉलो करें और इरशाद की रिपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आज का कार्यक्रम एक हल्ला बोल धरना था भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारी पार्टी ने आह्वान की है कि हर ब्लॉक में, हर विधानसभा के हर ब्लॉक में हल्ला बोल भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक धरना देना है। उस करीब आज एक धरना था। सुबह से बहुत बारिश थी, उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग आना ये दर्शाता है कि बिहार सरकार के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ लोग का आक्रोश जो है वो थमने वाला नहीं है। अब नए जिला अध्यक्ष का चयन हुआ है। मैं बहुत ही मुबारकबाद दूं कि हमारे नए जिला अध्यक्ष नसीम साहब को बनाया गया है। मैं इस मौके पर हमारे प्रखंड के एमआईएम परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो इतने अच्छे बड़े पद पर गए हैं, हम लोग को साथ लेकर संगठन को मजबूत करेंगे और नई दिशा देंगे। कोचाधामन में एमआईएम के बागी विधायक का जनता द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया, उसका विरोध किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि एमआईएम से कितना प्यार करता है लोग। एमआईएम को वोट दिया था, ना कि एसपी साहब को वोट दिए थे। ये उनकी गलतफहमी है और गलतफहमी खत्म हो जाएगा। जो अपने दर्द से, दिल से, प्यार मोहब्बत से एमआईएम को जिताया था वो पैसे के खातिर भाग गए। ये तो वाजिब है कि उनका गुस्सा। ये आपके जो विधायक हैं, आपके क्षेत्र के विधायक, वो हर भाषण में कहते हैं कि पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा काम उन्हीं के क्षेत्र में हुआ है। मैं ये बता दूं, इससे ज्यादा नकारा और कोई विधायक नहीं बन सकता है। मैं आपको कई बार बोला है, आग्रह किया, आपसे गुजारिश की कि उनसे एक सवाल कीजिए, क्या दल्लेगा पुल टेंडर में गया है? वो बाज़ाब्ता अपने फेसबुक पर लोगों को अपने मंच पर बोला है कि दल्लेगा पुल टेंडर में चला गया है। मैं आपको जानकारी देता हूं कि वो पुल का अभी तक एस्टीमेट तक नहीं बना है। ऐसे विधायक अगर रहेंगे तो विधानसभा का गर्क होना ही है। ब्लॉक परिसर में धरना देकर अब पदाधिकारियों को ऊपर चिल्ला रहे थे, आखिर मैं फिर चेतावनी देता हूं, नए सीओ साहब आए हैं, भ्रष्टाचार वही है। ये हल्ला बोल उन्हीं के खिलाफ ज्यादातर था। अगर वो पुराने लोगों की तरह काम करेंगे, अगर नहीं सुधरेंगे, कर्मचारियों को नहीं सुधारेंगे तो एक हल्ला बोल नहीं, बहुत बड़ा हल्ला बोल होगा। वो तो सस्पेंड होते हैं।
तब नाकारा थे, उनके खिलाफ सस्पेंड नहीं, उनको ये होना चाहिए, उनको डिसमिस होना चाहिए एसएससीओ को, जो इतनी भ्रष्टाचारी करके गया है, इतना गलत काम करके गया है, उनको निलंबन ही काफ़ी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान का समर्थन करते हैं आप लोग? पूरे देश में जो अच्छे काम है हम लोग उसका समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं ये फासिस्ट ताकत है, हमारे वोट को चोरी करने का, वोट बंदी का लाने का ये प्रयास कर रहा है, ऐसा अब नहीं चलेगा। वोट चोरी में तो ओवैसी साहब कहीं नजर नहीं आ रहे सर, ओवैसी साहब तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं वोट चोरी प्रोटेस्ट। देखिए, हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपने से अपना तरीके से चलते हैं, और हिंदुस्तान में जितने भी ऑकरेंस हुए हैं, जितनी भी घटनाएं घटी है, हम हर बात पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुखर होकर बोले हैं। हम लोग अपने तरीके से विरोध करते हैं हर काम का, कोई जरूरी नहीं कि एक साथ काम का किया जाए, लेकिन ये काम सही है और ये करना चाहिए। लोग वोट चोरी के माध्यम से, वोट बंदी के माध्यम से जीतना चाहता है, ये नहीं चलेगा। जिनका निवास प्रमाण नहीं बनता, आपका क्या? देखिए, निवास प्रमाण पत्र जिस आदमी का नहीं, बन रही बहुत स्लो नहीं, आपके यहाँ जांच दे दिया, स्लो नहीं, आपके यहाँ निगरानी का जांच दिया 4 जिले में। ये 4 जिले में जो परेशानी है, उनको हमारी मस्जिद से, हमारी दाढ़ी से, हमारी टोपी से खतरा महसूस हो रही है। वो समझते हैं ये बांग्लादेशी है। आप जान जाइए कि हम थोड़ा सा करवट लेते, 5-15 किलोमीटर में बांग्लादेश है, 5 किलोमीटर में नेपाल है, क्या होता है हिंदुस्तान के नक्शे का हालत। हमारे बाप दादाओं ने इस मिट्टी को प्यार किया है, मोहब्बत किया है, जो आज हम हिंदुस्तान के हैं, और हम हिंदुस्तानी को आप कहता है कि आप कहाँ के हो, और उस डॉक्यूमेंट को जो अपने से बना के दिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, जैसे आई कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, उसको मानने से इनकार करते हैं। ये कहाँ का आपका नियम है? और फिर इलेक्शन कमीशन का कोई ये अस्तित्व नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, जिस दिन SIR आया था कुछ बोल रहे थे, बाद में कुछ बोल रहे हैं, ये तो नहीं ना चलेगा भाई। आप बीजेपी के इशारे में काम मत कीजिए, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपका आदर करते हैं हम, लेकिन आप बीजेपी के एजेंट मत बनिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये राहिल भाई से देश जो SIR को लेकर है, यहाँ जो है आपका जो निवास आवास नहीं बना के जल्दी दिया जा रहा है, इसके यही उद्देश्य था। और इस वक्त इलेक्शन आयोग नहीं है, वो एक केंद्रीय आयोग बन के रह गया है, जो सही बात है और वाजिब बात यही है कि वो केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। आपने कहा निहाल साहब की ये राहुल गांधी के साथ वोटर चोरी के मामले में, लेकिन SIR पे सबसे पहला अगर किसी ने ट्वीट किया था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था। मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत बाद में एक्शन में आए, लेकिन ये काम का भी सराहना करनी चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको एक अलग से आहट हो गई कि ये बिहार में बैकडोर से NRC लागू किया है, और यकीनन आज NRC है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनका क्या होगा, सोचिए। सवाल यहाँ है। और आपने देखा कि पिछले दिनों विधानसभा में 5 दिनों के सत्र में जिस तरह से मुखर होकर हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जो आवाज़ लगाया कि हमारे यहाँ जाने के बाद बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उनको हमारी मस्जिदों के मीनारे, हमारे टोपी, हमारे दाढ़ी देखकर लग रहा है कि हम बांग्लादेशी है। अगर हाँ, यकीनन अगर हम बांग्लादेशी हैं तो हमारे कमर में रस्सी लगाकर आप निकाल फेंकिए मुझे बांग्लादेश में। अगर यदि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारा कोई कार्य, जो हमारे कोई कागजी कार्य है, इस पर कोई बाधा या रोक नहीं लगना चाहिए। आपके पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जो को निलंबित करने के बाद 7 दिनों के अंदर जवाब मांगने के बावजूद आज जो है कार्यकारी जो अध्यक्ष, कई दिन हो गए, 7 दिन नहीं, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए भाई। अभी इस वक्त पार्टी के सामने चुनाव की रणनीति होने जा रही है, और ये बड़े पद है, जाहिर सी बात है, ये अब तो आला कमान कहेंगे, ये बड़े पद है, और इसे जो है जल्दी जो है मनोनीत की अभी कार्यकारिणी नसीम साहब बने हमारे जिला अध्यक्ष। मैं समझ पा रहा हूँ, उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नसीम साहब अच्छे लीडर हैं। पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस में रहा है, अब MIM में हमारे साथी है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे MIM को एक नई ऊंचाई मिलेगी इंशाल्लाह। राहिल जी, आपके पोस्टर में एक चीज लिखा गया है कि अगर बांग्लादेशी है तो चुन करके बाहर निकालें। जब अगर बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो फिर आप लोग विरोध करते हैं NRC का। अरे तो भाई आप NRC, तो आप मेरे आवाज पर क्यों रोक लगाते हैं? मुझे एक बात बताइए, खबर ये तक है कि पटना जिला में आप आधार कार्ड को लिया जा रहा है पुनरीक्षण में। अभी पुण्य प्रसन्न वाजपेयी का एक वो आया था, है ना, अजीत अंजुम का आया था। भाई आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग देश के चौथे स्तंभ है, आप कड़ी एक्शन में आप बात कीजिए कि पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सीवान में वही आधार कार्ड को मान्य दे रहा है, आपके सीमांचल में क्यों नहीं दे रहा है? किसी ने इस बात को आवाज उठाया क्या निहाल साहब? जी बिल्कुल सही बात। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये दो आधार कार्ड को मान्य दे रहा है उधर, बिल्कुल दे रहा है, कहीं भी नहीं बिल्कुल दे रहा है, ये रिपोर्ट है।
रिपोर्ट है, आप जाइए। मैं कह रहा हूं आपको दावे के साथ, यदि मेरा बात झूठा हो तो मैं आपको चुनाव आयोग साफ साफ कहा है कि कहीं भी किसी बिल्कुल भी दे रहा आधार है, कार्ड को माने नहीं है। इस पे रिपोर्टिंग हुआ है बाजब, 5-5 दिन रिपोर्टिंग हुआ है। अजीत अंजुम जी का रिपोर्टिंग हुआ है 5-5 दिन। शुक्रिया।